अब देखो प्रोविजन ऑफ आईपीए, आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसे कुछ प्रोविजंस है, वो प्रोविजन समझना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो एग्रीमेंट में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अब एग्रीमेंट में अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर क्या करेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट है ना, पार्टनरशिप एक्ट बोलेगा अब क्या करना है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर मेरा पीएसआर रहेगा, पीएसआर मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, हम लोग शॉर्ट में उसको पीएसआर बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीएसआर ही उसको बोलना है, ठीक है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग कितना रहेगा, जैसे मैं 2:3:5 आपको याद होता, तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 2:3:5 है और वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन बोलती है तो इक्वली शेयर करो, ठीक है, वो इक्वली शेयर करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट कितना देना है ड्राइंग्स के ऊपर, ड्राइंग्स मतलब तुम लोग पता है ना कि कैपिटल में से कुछ पैसे, बिजनेस है, बिजनेस में अगर मैंने कुछ पैसे डाले हैं, कैपिटल डाला है, उसमें से मुझे आगे जाकर कुछ पैसे चाहिए तो मैं पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकालती हूँ उसको मैं ड्राइंग्स बोलती हूँ, राइट, तो सॉरी, उस ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो मुझे ड्राइंग्स लिया है तो उसके बाद जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन बोलती है, ठीक है, वहां पे नहीं लिखा ना तो अलाउड भी नहीं है, तो नॉट अलाउड, ठीक है, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसकी बात करें तो अगर वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी नॉट अलाउड, देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट जो देखो बैंक को लोन देते हैं हम लोग, बैंक से लोन लेते, बैंक को लोन देते, जो भी बात है, तो उसके केस में भी हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते हैं या फिर लेते हैं, जो भी है। अब देखो मैंने फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर को लोन दिया, इसके बाद मुझे सामने वाले पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि तुझे मैंने पैसे दिए, पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप मतलब खुद के पैसे नहीं है, मैंने उसको बिजनेस में से पैसे दिए, तो पार्टनर्स को जो मैंने लोन दिया है मैं उसको क्या बोलूंगी, अब तुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट उसको कितना देना है, अगर पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि इतना इतना परसेंट, फॉर एग्जाम्पल 6% देना है तो 6% ही दो, 7% लिखा है 7% दो, बट अगर कहीं पे तो भूल गए या फिर मैंने वो पॉइंट लिखा ही नहीं एग्रीमेंट में, तो उस केस में क्या होगा, तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, तो तुम लोगों उस केस में पार्टनर्स के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो रहेगा तुम्हारा 6% का, 6% पर एनम का। अब देखो पार्टनर्स आएंगे तो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, तो उस सैलरी और कमीशन के केस में, सैलरी और कमीशन केस में अगर नहीं लिखा कितनी सैलरी देनी है नहीं पता, कितना देना है कमीशन नहीं पता, तो उस केस में क्या होगा, तो प्रोविजन बोलती है अलाउड नहीं है, नहीं लिखा है वहां पे तो हम लोग ने अलाउड कर दिया, आपको देनी नहीं है, ठीक है। आगे देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या, अगर मुझे किसी नए पार्टनर को लाना है, मुझे अकेले को लगता है कि हम लोग तो 3 पार्टनर्स XYZ पार्टनर्स है, XYZ पार्टनर्स को ऐसे तीनों को मिलकर लगता है कि ए पार्टनर, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको लेना है, इसको ऐसा किसको लगता है, ऐसा हुआ एक्स जो पार्टनर है पहला वाला पार्टनर उसको लगता है, बाकी को नहीं लगता, तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, हमें नहीं चाहिए वो पार्टनर तो नहीं लेना है। बट अगर तीनों की कंसेंट, मतलब ऑल कंसेंट, सब बोलते ना कि नया पार्टनर चाहिए, तो यस, नए पार्टनर को तुम लोग एडमिट कर सकते हो, नए पार्टनर को बिजनेस में ले सकते हो। ये था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का लास्ट पॉइंट, जो बोलता है सबकी कंसेंट चाहिए तो भी जाके तुम लोग नए पार्टनर्स को ला सकते हो। आई होप तुम लोग ये प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अगर ये समझ गया तो अभी हम लोग तुरंत कैपिटल के मेथड क्या क्या है उसमें जाएंगे, ठीक है। अब देखो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की मेथड्स बोले यहाँ पे, ऐसा क्यों बोला है, सबसे पहले समझो, अगर तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया होगा तो तुम लोग एक बात अच्छे से याद होगी फाइनल अकाउंट में, जहाँ पे हम लोग 2 साइड बनाते थे, एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड रहती थी, एक असेट साइड रहती थी, याद है तुम लोग, यहाँ पे लायबिलिटी साइड थी, यहाँ पे असेट साइड थी, कुछ याद होगा, ठीक है, याद तो होना चाहिए। देखो अभी इस लायबिलिटी और असेट साइड में क्या था, एक साइड में यहाँ पे कुछ तो लिखती थी, ठीक है, असेट साइड तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है रहेगी, लायबिलिटी साइड में भी लिखती थी, सबसे पहले लिखती थी मैं कैपिटल अकाउंट, याद है ना, यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट लिखती थी। बट पता है यहाँ पे लायबिलिटी और असेट में ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो लिखती थी वो अकेले पार्टनर का था, समझ में आ रहा है तुम लोग, यहाँ पे अकेले पार्टनर का था, और सर एक प्रोपराइटर का था, राइट, एक प्रोपराइटर का था। बट अगर देखो मुझे ऐसा कुछ करना है, मुझे अभी यहाँ पे पार्टनर्स आ रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, देखो यहाँ पे पार्टनर्स आ रहे हैं, तो पार्टनर्स के केस में क्या होगा, मुझे इतने सारे पार्टनर्स के नाम लिखने कैसे तो उसके केस में क्या करूँगी, देखो अभी उस केस में फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 पार्टनर्स हैं, एक है राम, जो कॉमन नाम हमेशा यूज करते हैं हम लोग, राइट, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। राम श्याम के केस में क्या होगा, ये दोनों पार्टनर है, ठीक है, इनका एक कैपिटल अकाउंट बनेगा,
राम का कैपिटल अकाउंट, श्याम का कैपिटल अकाउंट। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, राम श्याम के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे मैंने कुछ उसको पैसे आए बाय, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, जो आया उसको कमीशन यहाँ पे लिखूंगी मैं, सैलरी कमीशन जो भी रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे लिखते थे हम लोग, जो भी मतलब लिखेंगे हम लोग, ये सब पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखने वाले हैं। बट देखो अगर मैंने ऐसा किया, ये राम अकाउंट अलग से, श्याम अकाउंट अलग से, थोड़ी, अब देखो ये 2 पार्टनर्स है, तुम लोग बोले ठीक है लिख सकते हैं, बट देखो अगर मेरे केस में जो 50 पार्टनर्स रहेंगे, टोटल 50 पार्टनर्स, कितना बनाऊं मैं लेजर, डिफिकल्ट जाएगा ना। तो उस केस में क्या करना है, सिंपल तुम लोगों को यहाँ पे बोला है कैसे करना पड़ेगा। अब इतने सारे मैं लेजर बनाते बैठू क्या, नहीं ना, इतना नहीं करना है मुझे। मैं सिंपल क्या करूंगी, एक कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी, उस कैपिटल अकाउंट में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे एक नाम दे दूंगी मैं, कैपिटल अकाउंट, राइट। इस कैपिटल अकाउंट में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ऐसे कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है, ये इतना बड़ा बन गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पर्टिकुलर्स लिखूंगी, ये होगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ये होगा तुम्हारा डेबिट साइड, ये होगा तुम्हारा क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स। अच्छा एक कॉलम कंपाउंड है, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखा मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा राम, फिर यहाँ पे तुम्हारा आएगा श्याम, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर्स, फिर राम, फिर श्याम। समझ में आ रहा है? देखो मतलब इतने सारे लेजर बनाने से बेटर मैं ऐसे कर दूँ ना, ठीक है। इसलिए हम लोगों को अभी जानना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट की मेथड क्या है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड्स दिए, 2 मेथड्स दिए, ठीक है। हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तुम लोग बस कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक से समझ लो क्या क्या दिया याद है। एक बार समझ लिया फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है। एक बार देखो, चलो देखो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स है, 2 मेथड्स है यहाँ पे। एक है तुम्हारा फिक्स कैपिटल मेथड, एक क्या बोल रही हूँ मैं, फिक्स कैपिटल मेथड, और एक है तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो दोनों की बात ठीक से कर दे, आराम से कर दे सॉरी। अब देखो फिक्स कैपिटल की अगर बात करूं मैं, तो फिक्स कैपिटल में नाम से क्या समझते हैं, फिक्स है, फिक्स है ना, कैपिटल कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा, हाथ में लगेगा कोई भी। मतलब क्या होगा, अगर मैं और XYZ पर्सन है, XYZ तीनों पार्टनर्स हैं, उसमें से अब ये जो पार्टनर्स पैसे ला रहे हैं ना, उनका जो कैपिटल रहेगा वो फिक्स रहेगा। मतलब वो कितना लाएंगे वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कैपिटल फिक्स रहता है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। ठीक से समझो, बिल्कुल ठीक से समझो, XYZ जो फिक्स कैपिटल ला रहे हैं, तो उस केस में मैं 2 अकाउंट्स बनाऊंगी। अब 2 अकाउंट्स क्यों बनाने हैं, इसके पीछे का भी रीजन तुम लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, एक है मेरा कैपिटल अकाउंट सॉरी। अब देखो यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बनेगा तुम्हारा करंट अकाउंट। किसके अंदर बोल रही हूँ मैं, फिक्स कैपिटल, ठीक है। मैं फ्लक्चुएटिंग को अभी तक मैंने हाथ में नहीं लगाया, ये साइड में रखो तुम लोग। अब देखो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं और करंट अकाउंट की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहा है, उस केस में क्या होगा, 2 अकाउंट्स बनेंगे। क्यों 2 अकाउंट्स बनेंगे, उसका रीजन समझो। फिक्स का मतलब फिक्स, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस बोरोड, अब यहाँ बाय बैलेंस क्यों लिखना है, टू बैलेंस क्यों लेना, भाई कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। और तुम लोगों ने ऑलरेडी सीखा 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल का बैलेंस कैसे रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और यहाँ पे है मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना भी रहेगा मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा याद रखो, तुम लोग जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो, कोई भी कैपिटल अकाउंट जब तुम बनाते हो, तो पार्टनर्स कैपिटल के केस में इस साइड में जो आएगा, देखो मैं ब्लैक पेन यूज कर रही हूँ, इस साइड जो आएगा, डेबिट साइड में जो आएगा, वो हमेशा पार्टनर्स के फायदे आएंगे, नहीं यहाँ पे फायदे नहीं आएंगे, लॉस आएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स के लॉसेस दिखते, लॉस दिखते, और यहाँ पे सब पार्टनर्स के प्रॉफिट दिखते। प्रॉफिट मतलब क्या, जो भी पार्टनर्स को फायदे हुए, फायदे जो हुए वो कैपिटल अकाउंट इस साइड दिखेंगे, फिर एक साइड में दिखेंगे, ठीक है। ये छोड़ो, इस अभी क्या तक तुम क्या करोगे, चलो मैं रफी कर देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, क्रेडिट साइड में हमेशा पार्टनर्स के प्रॉफिट आएंगे, और इस साइड में डेबिट साइड में पार्टनर्स के लॉस दिखेंगे, सब कुछ फायदे क्रेडिट साइड में, लॉस डेबिट साइड में। पता है तुम लोगों को नॉमिनल अकाउंट को रूल, नॉमिनल अकाउंट को रूल याद करो थोड़ा सा वहां पे, या फिर कोई भी तुम लोग डेबिट के आप लिखते, तुम लोग डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे आएगा क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड में आएगा, तो यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये समझ गया तुम लोगों को, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में लॉस आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट की बात करती हूँ, तो उस साइड में क्या होगा, मैं फिर से एक बार बना रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल ठीक से ध्यान दो।
तुम लोग को समझ आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट बनाया और एक मैंने बनाया करंट अकाउंट। क्यों बनाना है तुम लोग को समझ गए ना, क्यों बनाना है, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, कैपिटल कोई हाथ नहीं लगेगा, कैपिटल को हाथ नहीं लगेगा तो बाकी कहाँ पे आएगा, बाकी मतलब क्या, अगर पार्टनर्स को बीच में सैलरी मिल गई, पार्टनर्स को लोन देना है, पार्टनर्स को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट लेना है, पार्टनर्स का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था, पार्टनर्स का ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट था, उसको क्या करेंगे, वो छोड़ देंगे, नहीं वो नहीं छोड़ना, उसके लिए मुझे अलग से अकाउंट बनाना है जो करंट अकाउंट में बनाऊंगी। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा देखो अभी कैपिटल अकाउंट में एक ही बैलेंस रहेगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहेगा। मैं लिखूंगी यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब डेबिट क्रेडिट ये लिखते हुए बैठती हूँ मैं, बट ठीक है चलो लिख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने बनाया डेबिट क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, कुछ तो अमाउंट यहाँ पे लिखूंगी मैं, ठीक है लिख दिया मैंने। अब देखो ये कब चेंज होना पता है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बस 2-3 चीज आएगी। अगर मैंने पार्टनर से कुछ, देखो पार्टनर्स आते हैं, तुम लोगों को पता है ना, पार्टनर जब पैसे खुद पैसे लाते हैं, लास्ट ईयर का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। बट कभी कभी बीच में किसी ने पैसे लाए तो ऐसा नहीं ना कि पहले दे दिया और छोड़ दिया, कभी कभी बीच में पैसे लाते पार्टनर्स, उसको भी हम लोग कैपिटल ही बोलते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस तुम लोग उसको बोलते हो, एडिशनल अगर किसी ने पैसे लाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय कैश और बैंक। अगर उसने कैश और बैंक से लाया तो बाय कैश और बैंक, कैश और बैंक से पैसे लाया तो बाय कैश और बैंक लिख दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे एक बैलेंस बढ़ गया। अगर उसने कैश और बैंक नहीं लाया बट उसने असेट लाया तो असेट मतलब क्या, उसने प्लांट और मशीनरी लाई, कुछ फर्नीचर लाया, वो भी कैपिटल का पार्ट है तो उसने लाया वो ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई देखो, असेट मतलब क्या तुम लोगों को पता है, ऑलरेडी पता होगा, 11th स्टैंडर्ड में हमने ठीक से देखा है। तो उसने असेट लाई, तो असेट लाई और कैश और बैंक लाया, तो अगर ये बैलेंस आया तो बस इतना ही आएगा, समझ में आ रहा है तुम लोग, कैपिटल अकाउंट में बस इतना ही आएगा। फिर तुम लोग टैली करो, फिर लिखो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस निकालो, बैलेंस की फिगर यहाँ पे लिखो, फिर तुम्हारा आएगा बैलेंस, फिर तुम लोग ये बैलेंस आगे जाके क्या करोगे, फिर से ब्रॉट डाउन करोगे, ये होगा कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट कैसे बनेगा, करंट अकाउंट ये जो सब चीजें यहाँ पे लिखे हैं ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये सब चीजें छोड़ के जो भी बचेगा वो करंट अकाउंट में आएगा। अब क्या बच रहा है देखो यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बोला था प्रॉफिट कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में, अगर पार्टनर्स को सैलरी मिली। अब देखो पहले ये समझो, यहाँ पे ना टू बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, टू बैलेंस भी हो सकता है। अगर कैपिटल की बात होगी तो कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बट करंट अकाउंट में बैलेंस कोई भी हो सकता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने कहा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर पार्टनर्स को क्या हुआ, पार्टनर्स को सैलरी मिली, चलो सैलरी मिली, फायदा हुआ ना, कमीशन मिला, चलो यहाँ पे भी फायदा हुआ, लिखो क्रेडिट साइड में, समझ में आ रहा है। मतलब ये छोड़ के जो भी आएगा, अगर इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स जो पैसे निकाले थे बिजनेस में, जो पैसे निकाले थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मेरा लॉस है, पार्टनर मेरा मतलब पार्टनर्स का लॉस है, तो पार्टनर्स का लॉस है तो क्या आप लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस कहाँ पे आता है, लॉस ही आगे आता है। मतलब ऐसी सब चीजें जो लॉस के पार्ट आएंगे, पार्टनर्स की बात हो रही है, पार्टनर्स के लॉसेस, बिजनेस का लॉस नहीं, बिजनेस का लॉस नहीं, पार्टनर्स का लॉस, पार्टनर्स का लॉस तो डेबिट साइड, पार्टनर्स का गेन तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखो जो ये बात अगर तुम लोगों को समझ गई है तो हम लोग एक बार भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आता है, बाय बैलेंस भी आता है, क्यों हमेशा वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। तो उस केस में एक बार तुम लोग समझ लो, देखो फिक्स कैपिटल में कैसे होगा, फिक्स कैपिटल में अगर कोई पार्टनर ऐसा रहेगा जिसने पैसे लाए 10 लाख रुपए, कितने लाए उसने, एग्जाम्पल के लिए हम लोग, उसने लाए 10 लाख रुपए, बिजनेस में कितने पैसे ला रहे हैं वो 10 लाख रुपए, अगर उसने 10 लाख रुपए लाए तो वो दे कितना सकता है, रिटर्न में कितना देगा भाई, उतने जितने लाए उतने देगा ना, 10 लाख रुपए, मतलब उसके साथ 10 लाख में से मैं कितने पैसे निकाल सकती हूँ, 10 लाख ही निकाल सकती हूँ, इसलिए मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, बट यहाँ पे देखो मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे बस कैपिटल नहीं है, मैंने कितने पैसे लाए वो नहीं है, सैलरी भी आ रही है, कमीशन भी आ रहा है, मतलब इतने पैसे, मतलब मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर मेरे पैसे यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी बैलेंस आ सकता है, ठीक है। अगर तुम लोग ये समझ गए, अगर तुम लोग फ्लक्चुएट तुरंत समझ जाएगा, विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट तुम लोगों को पूरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझ में आने वाला है, देखो देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, यहाँ पे फिक्स नाम था, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नाम है। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या, चेंजेस होते ना, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे चेंज हो गया। और ये क्या किया मैंने, ये अगर तुम लोगों को नहीं पता तो चलो मैं लिख देती हूँ चेंजेस।
चेंजेस किए मैंने। अभी मेरा कैपिटल चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। अगर जब मेरा कैपिटल चेंज होता है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे दो दो अकाउंट्स क्यों बनाऊंगे मैं, यहाँ पे बस एक ही अकाउंट बनेगा, बहुत सिंपल है यहाँ पे सॉरी, एक ही मिनट बस। अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल बनेगा, कितना बनेगा, एक ही बनेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कितना बनेगा, बस एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल चेंज होता है। कैपिटल चेंज होता है मतलब दो दो क्यों बनाऊंगी मैं, एक ही बनाऊंगी। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, मतलब देखो यहाँ पे जो लिखा था ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस, यहाँ पे देखो। अब मुझे बोलो यहाँ पे क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी और कमीशन भी आ रहेगा। सिंपल, यहाँ पे मेरा टू बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। मैंने कैपिटल बोला यहाँ पे मैंने कैपिटल बोला, बट देखो कैपिटल बोला भी है, बट यहाँ पे सैलरी कमीशन भी आ रही है, मतलब यहाँ पे टू बैलेंस भी आ सकता है, बाय बैलेंस भी आ सकता है। अब देखो बाय बैलेंस आया, ठीक है, यहाँ पे सैलरी भी आएगी। यहाँ पे किसी ने बीच में कैपिटल नया लाया तो मैं लिखूंगी बाय कैश। अगर किसी ने चेक से पैसे लाए तो मैं लिखूंगी बाय बैंक। अगर किसी ने असेट लाया तो मैं लिखूंगी बाय असेट। अगर किसी को क्या हुआ, किसी को कमीशन मिल गए तो लिखेंगे कमीशन। मतलब सब ये जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये दोनों को मैंने क्या किया, बस ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉइंग्स आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। मतलब देखो क्या किया मैंने, बस सिंपल मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ये तो हो गई हमारी बस कंसेप्ट वाइज बात। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन में तुम लोगों को अगर बोला है फिक्स कैपिटल यूज करना है तो फिक्स ही यूज करो बाबू, आप फ्लक्चुएटिंग मत यूज करो। अगर क्वेश्चन में बोला है फ्लक्चुएटिंग यूज करना है, फ्लक्चुएटिंग यूज करो। बट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या मैं मेरे मन से कुछ भी करूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो तुम लोगों को बस एक ही मेथड फॉलो करनी है, जो है तुम्हारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सिंपल है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो बस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक ही मेथड तुम लोगों को यूज करनी है। अब देखो ये थी तुम्हारी बस कंसेप्ट की बात। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा वो है तुम्हारे मेन प्रॉब्लम्स, राइट। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट अगर एक बार समझ गया तो एडजस्टमेंट ऐसे तुम लोग फास्ट करोगे, तुम लोग भी बोलोगे मैम कितना इजी है, कुछ भी नहीं इसमें। तो ठीक है, तुम लोग भी बहुत आराम से कर सकते हो। आई होप तुम लोग ये पूरा पार्ट जो हम लोग ने कवर किया, कहाँ से कवर किया हम लोगों ने, फीचर्स भी कवर किया, पार्टनरशिप है क्या ये भी कवर किया, टाइप्स भी कवर किया, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, उसमें प्रोविजंस क्या है वो भी डिस्कस किया, और लास्ट में हम लोगों ने मेथड्स भी डिस्कस किए। अब ये सब पार्ट्स होने के बाद तुम लोग आगे जाके जो मेरा लेक्चर अभी आएगा, जो मैं इसके जस्ट बाद तुम्हारे सामने एक लेक्चर आने वाला है, वो लेक्चर में हम लोग पूरे प्रॉब्लम्स कवर करेंगे और वो प्रॉब्लम्स भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना है, चलो बाय।